कि व्हाट इज ए सोलेनॉइड स्टेट इट्स यूजेस। अभी मैंने आपको बताया सोलेनॉइड्स क्या होता है। सोलेनॉइड्स हम यूं कह सकते हैं एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ एक मटेरियल का हम कह सकते हैं ये है। और इसके ऊपर फिर क्या करते हैं, हम वायर को लपेट देते हैं। अब एक तरफ वायर हम टर्मिनल से जोड़ रहे हैं पॉजिटिव से, और एक तरफ हम टर्मिनल जोड़ रहे हैं कौन सा, नेगेटिव। तो ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये हमारे लिए सोलेनॉइड बन गया। कि ए सोलेनॉइड एक सिलेंड्रिकल कॉइल है ऑफ मेनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, जिसके ऊपर हम कई कॉपर वायर के टर्न ले सकते हैं। व्हेन करंट फ्लोज, जब उसमें करंट फ्लो होता है तो क्या करेगा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, जैसे कि बार मैग्नेट डेवलप करता है। ठीक है, बार मैग्नेट कैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, सपोज ये हमारे लिए नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कि नॉर्थ टुवर्ड द साउथ, इस तरह से हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी, इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा वो। ठीक है, तो इसमें अब कई सर्कल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक हो, वो डिपेंड कर रहा है हम कितनी स्ट्रेंथ वाला ले रहे हैं। इन द सेम वे सोलेनॉइड भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेगा अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनाएगा वो इस तरह से हम ये बना रहे थे, इसी तरह से ये भी बनाएगा हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये भी डेवलप करेगा। ठीक है, तो बार मैग्नेट की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डेवलप कर रहा है। यूज क्या है कि सोलेनॉइड्स आर यूज टू मेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इन द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जैसे कि हमने बोल दिया इलेक्ट्रिक बेल वगैरह। आप देखेंगे इलेक्ट्रिक बेल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक बेल का फिनोमिनन क्या है आपने देखा हो तो उस पर एक मेटल का बॉक्स होता है अंदर, जिसके ऊपर एक हैमर लगा हुआ होता है। वो हैमर क्या करता है, बार बार इस इलेक्ट्रिक बेल पर टकराता है, ठोकता है, तब जाकर वो जो बॉक्स जो हमारा मेटेलिक बाउल वगैरह या जो भी लगा हुआ है वो क्या करता है, साउंड क्रिएट करता है। तो हो क्या रहा है कि वहां पर करंट जो जा रहा है वो हमारे लिए कैसा जा रहा है, वो हमारे लिए करंट गया रुका, करंट गया रुका, मतलब अल्टरनेट फॉर्म में करंट जा रहा है। तो जिसके कारण वो हैमर बार बार मैग्नेटिक फील्ड उसमें आने के कारण हैमर उससे चिपक रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चली गई, मैं हैमर वापस छूट गया, फिर फील्ड आई, फिर चिपक गया, मतलब ये बार बार स्ट्राइक होने का रीजन वही है। ठीक है, तो वहां पर भी यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर्स। कंपास नीडल मतलब हम जब लेकर जाते हैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में, तो वो डिफ्लेक्ट होना क्यों शुरू कर देती है। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम यही तो बात कर रहे थे कि जब इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर है मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी, और कंपास निडल सीधी सीधी सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आएगी, वैसे ही वो अपने आप की निडल का डिफ्लेक्शन शो करना शुरू करेगी। नॉर्थ टुवर्ड द साउथ हम बोल सकते हैं, ये डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगी। तो कंपास निडल एक्सपीरियंस द टॉर्क एंड गेट डिफ्लेक्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वो सारे फैक्टर्स की लिस्ट बताना है यहाँ पर, जिसमें कि क्या होगा कि वो फोर्स जो एक्सपीरियंस किया जा रहा है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में लाया जा रहा है। ठीक है, तो पहला तो ये कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्ट्रेंथ कम होगी तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उस पर लगने वाला जो फोर्स है, एक्सपीरियंस फोर्स है, वो कम या ज्यादा हो सकता है। ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मतलब करंट का पावर कितना है, ठीक है, कितना उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे ही कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ये समझ सकते हैं। लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है, ऐसे एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिन पर फोर्स डिपेंड कर रहा है।